बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों होशियार खबरदार, पीटीआई वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ होशियार खबरदार। वो इसलिए कह रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी ने आपके साथ हाथ कर दिया है। ये हमको दिखाते कुछ हैं और समझाते कुछ हैं। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बजट पास हो चुका है। यही सुहेल अफरीदी साहब कहते थे कि हम बजट को पास नहीं करेंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं होगी। क्या इनकी मुलाकात हो चुकी है? ये आपको बताएंगे कि असल हकीकत क्या है। इस पर आपको बताएंगे कि असल में हुआ क्या है और किस तरह ये बजट पास हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ईरान अमेरिका का समझौता हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद देखा कल रात को इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले लबनान के ऊपर फिर दोबारा कर दिए। ये मामला क्या है? ये किस तरह समझौता हुआ? क्या इसराइल को इसकी खबर नहीं हुई? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आपको पता लगे कि ये लोग हमारे साथ खेल क्या खेल रहे हैं। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इमरान खान साहब ये वर्करों की खातर जेल के अंदर है। हम किसी सियासी जमात के साथ हमारा तल्लक नहीं है। हम अक्सर आपको यही बताते हैं कि हम जो बात करेंगे फैक्ट के ऊपर करेंगे, वरना कुछ भी नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर अक्सर जुलूस लेकर जत्थे लेकर पहुंचा करते थे। वहां पर अलीमा खान साहबा भी पहुंचती थी और उनकी बहन नूरीन भी वहां पर पहुंचती थी। लेकिन ये लास्ट टाइम आपने देखा कि अलीमा खान और नूरीन खान ने बहुत मतलब जो कहते हैं ना परेशानी के आलम में एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो कहा गया था कि 10,000 वर्कर यहाँ पर इकट्ठे होंगे, लेकिन 10,000 तो क्या वहाँ पर 200 बंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ। ये असल हकीकत क्या है ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो 200 बंदा इकट्ठा क्यों नहीं हुआ। ये जो सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला लगाया है ना, ये बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए जैसे वो उस्मान बुज़दार थे ना, ये बिल्कुल वैसे ही साबित हुए हैं जैसे उस्मान बुज़दार पंजाब के अंदर वज़ीर आला लगे थे। वो एक समझने के मोम का बुत था। उसको जो कहा जाता था ना वो वही करता था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता था। उससे कुछ भी सवाल करते थे तो वो आगे से सर हिला देता था, जी सर जी सर, जैसे उसने मुंह के अंदर नस्वार रखी हुई है या पान खा रहा है। वो कोई बात ही नहीं करता था। इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब पीटीआई के वर्करों को झांसा दे रहे हैं। झांसा इस तरह दे रहे हैं कि ये जो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा था ना दोस्तों, ईद के बाद कुछ पीटीआई के अंदर तब्दीली आने वाली है। आप देखेंगे मैंने कहा था कि बुशरा बीबी के साथ कुछ ना कुछ रिलीफ शुरू होगा और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू होगा। दोस्तों जिस तरह पहले अलीमा खान गर्जा करती थी और नूरीन भी गर्जा करती थी, आपने देखा वर्कर तो अक्सर देखते हैं, हर चीज़ नोट करते हैं, कैमरे की आग सब कुछ देखती है, लेकिन उस तरह अब कुछ भी नहीं हो रहा। इतना जोशो जज्बा कोई नज़र नहीं आपको आ रहा। दोस्तों बुरा ना मानना, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ ये बजट तो पास ही नहीं होना था। अलीमा खान भी इस पर कह चुकी थी कि जब तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होगी तो ये बजट पास नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये समझ लें कि ये मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हो चुकी है। ये पिछले दिनों में आपने देखा कि इमरान खान साहब दोबारा हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर उनकी आँख का 5वां इंजेक्शन उनकी आँख में लगना था। ये सारा का सारा मामला उसी वक्त हुआ है। उसी दौरान किन किन लोगों की मुलाकात हुई और किस तरह खामोशी के साथ अब ये बिल्कुल अपना बजट पेश कर रहे हैं। और ये देखें कल परसों के टॉक शो में फैसल वाड़ा बैठे हुए थे, उनके साथ वो कौन बैठे हुए थे मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, अभी जहन में आएगा तो मैं बताऊंगा। वो उनको कह रहे थे कि अगर तुम ये बजट पास कर दो, फैसल वाड़ा वो शख्स है जिसने जो जो कहा शुरू दिन से जो जो कहा वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। फैसल वाड़ा ने उस शो के अंदर कहा कि अगर आप बजट पास कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी। दोस्तों वो इतने वसूख के साथ कह रहा था, इतने वसूख के साथ कह रहा था। उसने परसों इस बात को कहा और आज देखे सुहेल अफरीदी ने दस्तखत कर दिए, तमाम दस्तखत करके उसने
वो बजट पास कर दिया, नाफज हो चुका है। पेशावर के अंदर कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया और पंजाब के अंदर भी नहीं दिया गया। दोस्तों 7% तनख्वाहें बढ़ाई गई, ये कोई इतनी बड़ी तनख्वाहें नहीं है, लेकिन गरीब के लिए कुछ भी इस बजट के अंदर ना खैबर पख्तूनख्वा में रखा गया, ना ये पंजाब के अंदर रखा गया और ना ही सिंध के अंदर रखा गया। दोस्तों हालात जो है ना, मैं आपको मुकम्मल बता चुका हूँ। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पीटीआई यानी इमरान खान साहब के लिए किसी भी वक्त कोई बड़ा रिलीफ आ सकता है, ये समझ लें कि मेरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों वो जो सिलसिला, वो कहते हैं ना हम बचपन में, और बचपन च असी खेडिया करते थे अखां ते हथ रख के, तो लुकन छुपी और ना सी, हाँ और ना सी लुकन छुपी। ये लुकन छुपी वाला खेल हमारे साथ खेला जा रहा था, हमें दिखाया कुछ जा रहा था और समझाया कुछ जा रहा था। आपने देखा अमेरिका ईरान की जंग तो बंद हो चुकी है। अमेरिका ने इस जंग से, ईरान की जंग से निकलना था, किसी भी तरीके से निकलना था। उसने इसराइल के साथ मिलकर जो भी करना था बैठ के बात की कि मुझे किसी तरीके से इस जंग से निकल लेने दो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सबको पता है, ये बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अमेरिका ईरान की जंग से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है, लेकिन आपने देखा कल रात को इसराइल ने लबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। ताबड़तोड़ का मतलब इतने शदीद और ख़तरनाक थे, लेकिन उसके जवाब में हिज़्बुल्लाह ने भी बहुत ज़्यादा अटैक किया। इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों ये जंग इसराइल अकेला नहीं लड़ रहा, अभी भी इसराइल की पुश्त के ऊपर अमेरिका खड़ा है, लेकिन वो अब फ्रंट के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 3-4-5 महीने बाद वहाँ पर इलेक्शन है। अगर ट्रंप इस जंग से ना निकलता तो ट्रंप का सफाया हो जाना था, ट्रंप की छुट्टी हो जानी थी। दोस्तों मुकम्मल तौर पर अमेरिका इस जंग से शिकस्त खाकर निकला है और ईरान फातह हुआ है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे साथ मिलकर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद।